अभी 2 दिन में संसद ने, लोकसभा ने और राज्यसभा ने वक्फ बोर्ड बिल में जो संशोधन पास किए हैं। पहले सत्र में जब यह नई संसद बनी थी तो उस वक्त इस मसले को जेपीसी में भेज दिया गया था, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। तो उसमें बहस हुई, लेकिन किसी भी सजेशन को जो विरोध पक्ष के लोगों ने रखे माना नहीं गया। ये कानून इतना ब्लेटेंटली असंवैधानिक है, मतलब हर मुद्दा इसमें जो सरकार बदलाव करना चाहती है वो असंवैधानिक और इनह्यूमन है। पहली बात तो ये कि किसी भी धार्मिक इदारे के जो भी मैनेजमेंट होते हैं उसमें उसी धर्म के लोग होते हैं। पहली मर्तबा इसमें कहा कि इसमें 2 हिंदू भी होंगे वक्फ बोर्ड में। दूसरी बात ये कि वक्फ माने दान की प्रॉपर्टी। अब दान की प्रॉपर्टी आज़ादी के बाद भी लोगों ने दान दिए हैं और आज़ादी के पहले 100 साल पहले, 200 साल पहले से लोग देते चले आए हैं। वक्फ माने दान। तो उस प्रॉपर्टी पर आज़ादी के बाद रेख देख कौन करे, उसके लिए मैनेज कैसे किया जाए, उसका इस्तेमाल मस्जिदों के लिए हो सकता है, स्कूलों के लिए हो सकता है, दरगाहों के लिए हो सकता है, उसका इस्तेमाल कब्रिस्तानों के लिए हो सकता है। इस प्रकार की चीज़ों के लिए कम्युनिटी के इस्तेमाल की चीज़ है वो। तो उसमें कई जगह तो एंक्रोचमेंट भी हुआ है, तो उस पर तो विचार किया नहीं गया कि कुछ करोड़पतियों ने उस पर वक्फ की ज़मीन दबा ली। उस पर तो विचार है नहीं। विचार इस बात पर है कि सबूत, अब इसमें ये डाल दिया गया कि जिस वक्फ प्रॉपर्टी के बारे में शक होगा तो उसकी तहकीकात की जाएगी कि ये किसने दान दी थी, कब दान दी थी, उसका रिकॉर्ड लाओ। ये मसला खड़ा कर दिया गया है। ये तो समझ में आता कि भाई 1947 में जो स्थिति थी, जो प्रॉपर्टी वक्फ के नाम की थी, उस पर डिस्प्यूट नहीं होगा, उसके बाद की प्रॉपर्टी की तहकीकात की जाएगी, वो तो समझ में आता है। लेकिन आपने वो ब्लैंकेट के सरकार को हक है कि तहकीकात करे कि ज़मीन कहाँ से आई, कब आई। दूसरा मसला इसमें यह है कि अगर कभी कोई डिस्प्यूट खड़ा हो जाए तो उसका फैसला करने का अधिकार कलेक्टर को दे रखा है। कलेक्टर पूरे हिंदुस्तान में सरकार के अधीन काम करते हैं और सरकार की मर्जी के खिलाफ जाते नहीं हैं। तो वो तो छोटे पैमाने के झगड़ों को तो निपटा सकते हैं, बड़े पैमाने के झगड़ों को निपटाने की उनकी अथॉरिटी नहीं है। और अथॉरिटी के अलावा उन पर आखिरी कह दिया आपने कि आखिरी फैसला इनका होगा, यानी उसके आगे सुनवाई नहीं होगी। तो इस तरीके के ब्लेटेंट इसमें हमले हैं और ये बदनीयती से लाया गया है ताकि मुसलमानों को तो जलील किया ही जा सके, हिंदुओं में एक उफान पैदा किया जा सके, जुनून का, ध्रुवीकरण का उफान। इसलिए ये इनह्यूमन है, असंवैधानिक है। और अफसोस इस बात का है कि बहुत थिन मेजॉरिटी से ही पास हुआ है। अगर 20-25 लोग उधर से इस तरफ आ जाते तो पास नहीं हो सकता था। यानी आपने 40-45% सांसदों की किसी राय को नहीं माना। ये तो कंसेंसस से इवॉल्व होनी चाहिए थी चीज़ें, जिसमें 90% आदमी कहे कि हाँ भाई ऐसा होना चाहिए। ये बड़े कानून जो इस प्रकार के लॉन्ग टर्म जिनका असर होता है वो कंसेंसस से बनाए जाने चाहिए, एक मेजॉरिटी का इस्तेमाल करके और ध्रुवीकरण की दुर्भावना से आपने किया है। और बहाना ये बनाया गया कि साहब इसमें गरीब मुसलमानों के लिए कुछ रियायत की चीज़ें की जाएंगी, प्रॉपर्टी का इस्तेमाल उनके हक में किया जाएगा। तो इस तरीके के मठ तो आपके बहुत सारे हैं, हर मजहब के हैं, उनका इस्तेमाल होता है क्या, उनका कर पा रहे हो क्या? इस तरीके का हस्तक्षेप ठीक नहीं है और ये गलत है। दूसरी बात यह है कि हमें हिंदुस्तान में सच्चाई और अहिंसा की संस्कृति खड़ी करनी है। ये धार्मिक लेबल, जाति का लेबल तो इंसान के ऊपर सतही लेबल है। हमारे लिए लोगों के जुनून को ठंडा करना है, उनको इंसान बनाना है, ताकि मिथ और फरेब के पीछे लोग ना जाके सच्चाई की कद्र करना सीखें। और हमने एक जलती आग में घी डालने का काम किया इस बिल ने, ताकि नफरत की आंधी और बढ़ेगी। वो गलत है। हमें इंसान बनना है, मुल्क में अमन पैदा करना है। बहुत बहुत शुक्रिया।